हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री पार्ट 2। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बहुत सारी जानकारी बताई हेलो एल्केन के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे हेलो एरीन के बारे में, जिसमें देखेंगे कि कैसे हेलो एल्केन प्राप्त होता है और कैसे हेलो एरीन प्राप्त होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही इन दोनों में डिफरेंस बता चुके हैं कि हेलो एरीन जो होती है उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं, जो अटैचमेंट कार्बन का होता है वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा होता है या डबल बॉन्ड के द्वारा हो, बट सर्कुलर ना हो। यानी उसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो होते हैं वो पूरा का पूरा क्लियर होते हैं। बट हेलो एरीन की जब बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन कौन से होते हैं वो दैट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो हेलो एरीन की कुछ अपक्रियाओं से पूर्व हम आपको बताए थे एसएन अपक्रिया और SN2 अपक्रिया। तो एसएन अपक्रिया और SN2 अपक्रिया, तो जो एसएन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन वन स्टेप या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन 2 स्टेप्स, इन दोनों में से आपको परीक्षा में एक ना एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा और आता भी है। तो परीक्षा की दृष्टि से SN1 अपक्रिया SN2 अपक्रिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आइए कुछ इनमें हम डिफरेंस आपको दिखाएं, बताएं या जाना जाए। तो SN1 अपक्रिया, जिसको हमने बताया सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन वन स्टेप, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन 2 स्टेप्स। यानी SN1 अपक्रिया की जो कोटि होती है वो कितनी होती है? एक होती है। और SN2 अपक्रिया, इसकी कोट क्या होती है? 2 होती है। SN1 अपक्रिया की बात करें तो SN1 अपक्रिया की जो आणविकता होती है वह 1 होती है, और SN2 अपक्रिया की बात करें तो आणविकता इसकी 2 होती है। और अगली पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो अगला डिफरेंस देखा जाए, SN1 अपक्रिया की जो वेग स्थिरांक होता है वह सांद्रता पद की एक घात पर निर्भर करता है। इसमें हम देखेंगे जो सांद्रता पद होंगे वो वेग स्थिरांक जो हमको प्राप्त होगा वेग इक्वल टू के एल्किल हैलाइड। यहाँ पे सांद्रता पदों की घात क्या होगी? 1 होगी। तो यानी इसमें सांद्रता पद भी आपके कितने होंगे? 1 होंगे। जब 1 होंगे तो जाहिर सी बात है ये आपकी प्रथम कोट की होगी। और अगर सांद्रता पद की संख्या 2 हो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एल्किल हैलाइड है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें आपको 2 पद मिल रहे हैं, तो इसका वेग स्थिरांक आपको ये प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर 1 पद, यहाँ पे 2 पद, तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अब इसके बाद हम अगली पॉइंट्स डिफरेंस की बात करें तो जो SN1 अपक्रिया होती है ये पोलर होती है। पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय, यानी जिसमें पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो उस वह जो है आपका ध्रुवीय अपक्रिया के अंतर्गत आती है। और हम SN2 अपक्रिया की बात करें तो SN2 अपक्रिया जो होती है ये नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर का मतलब अध्रुवीय होती है, यानी जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव जैसे ना हो, तो उसको हम अध्रुवीय कहेंगे। अब इसके बाद क्रियाशीलता की अगर हम बात करें तो SN1 अपक्रिया में जो क्रियाशीलता का क्रम होता है हेलो एल्केन का, तो पहले आपका होता है टर्शियरी हेलो एल्केन होगा, फिर इसके बाद सेकेंडरी होगा, तब जाकर के फर्स्ट होगा, यानी प्राइमरी कार्बन होगा। ये अपक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम होता है। पहले सबसे पहले तृतीयक हेलो एल्केन, फिर द्वितीयक हेलो एल्केन और इसके बाद प्राथमिक हेलो एल्केन, ये क्रियाशीलता का क्रम है। अब इसी का अपोजिट जो होता है वो SN2 अपक्रिया में, यानी पहले आपका फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड होगा। तो इस तरीके से ये डिफरेंस हो गया। और 5वें पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जो SN1 अपक्रिया होती है इसमें कार्बोकेशन का पुनर्विन्यास होता है, यानी कार्बोकेशन यानी जो पॉजिटिव आयंस होता है वो घूमता रहता है एक कार्बन से दूसरे कार्बन, दूसरे कार्बन से तीसरे कार्बन पे, तो इस तरीके से पुनर्विन्यास होगा और लास्ट में फिर वहीं पे आ जाता है। बट जब हम SN2 अपक्रिया की बात करें तो इसमें जो है कार्बोकेशन या कार्बोकेटायन का जो पुनर्विन्यास नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने SN2 अपक्रिया और SN1 अपक्रिया में डिफरेंस को सीखे। ओके, क्लियर है? तो अब आगे बात करें। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे हेलो एरीन के बारे में।
इसके पहले हमने आपको हेलो एल्केन के बारे में बताया। हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होती है, ये कैसे इसको बनाया जाता है, उसका रासायनिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण क्या होता है। तो इन सब के बारे में हमने आपको इसके पहली वाली वीडियो में बता रखा है। आज हम लोग सीखेंगे हेलो एरीन। हेलो एरीन क्या होती है, हेलो एरीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसका रासायनिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण क्या होता है इत्यादि, इन सब के बारे में सीखेंगे। तो आइए हम आपको कुछ दिखाते हैं। हेलो एल्केन, ये हेलो एरीन किसे कहते हैं। तो हेलो एरीन, जब भी बेंजीन रिंग से, जब भी साइक्लिक फॉर्म से कोई भी हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं हेलो एरीन कहते हैं। यानी बेंजीन रिंग से यदि कोई भी हेलोजन एटम जुड़ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, हेलो एरीन। तो हेलो एरीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हेलो एरीन का फॉर्मेशन करने के लिए बहुत सारी विधियां होती हैं। उन सारी विधियों में से आपको 2-3 विधि हम आपको बताएंगे। जिसमें पहली विधि अगर देखा जाए तो बेंजीन की हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर लगभग 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो हमको हेलो एरीन प्राप्त हो जाती है। किसको, जब बेंजीन की हाइड्रोजन क्लोराइड और वायु की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हेलो एरीन। इसके बाद दूसरी पॉइंट्स की बात करें, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किसके साथ, कॉपर या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अवक्रिया कराते हैं यानी अपघटन करते हैं तो हमको हेलो एरीन प्राप्त होता है। फिर से, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की कॉपर या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ या उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, हेलो एरीन प्राप्त होता है। और भी देखा जाए तो अगली पॉइंट्स में हमने आपको तीसरी टाइप से जो बताया है, इसमें हमने किसकी अपक्रिया, इसको हम क्या बोले हैं, फिनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाल। तो जब फिनाल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, हेलो एरीन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये 3 विधि हमने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरीन की। हेलो एरीन के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हेलो एरीन की प्रॉपर्टीज में अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज 2 होती है, एक भौतिक होती है और एक रासायनिक होती है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, भौतिक गुण की बात करेंगे, किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण की बात करेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उस पदार्थ को देखते हैं क्या अवस्था है, क्या कलर है, स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है, कि उसमें से उसको बॉयल करेंगे तो क्या होगा, उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसकी विलेयता क्या है, मतलब सारी चीज़ें हम जो देख करके कमेंट करते हैं उस सब पदार्थ के बारे में तो वो उसका भौतिक गुण होता है। तो आइए देखें हेलो एरीन के भौतिक गुण में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो पहला पॉइंट्स हमने लिखा है कि हेलो एरीन जो होता है वो रंगहीन होता है। यानी जितने भी हेलो एरीन होते हैं, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, चाहे कोई भी हो, वो क्या होता है, कलरलेस होता है। किंतु उसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। उन अपवाद की अगर हम बात करें तो अपवाद में हम देखते हैं कि ब्रोमीन और आयोडीन ये प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो ये रंगीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं। तो पहली पॉइंट्स ये होती है कि हेलो एरीन कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, किंतु ब्रोमीन और आयोडीन प्रकाश के संपर्क में आने पर ये रंगीन हो जाते हैं। ठीक, पहली पॉइंट्स हो गई। दूसरी पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो दूसरी पॉइंट्स है कि मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमोमेथेन हुआ या फिर क्लोरोमेथेन हुआ या फिर एथिल क्लोराइड की बात करें तो ये जो होते हैं सामान्य ताप पर क्या होते हैं, गैस होते हैं। कौन कौन, Cl, Br, चाहे वो मेथिल हो चाहे वो एथिल हो, सामान्य ताप पर ये तीनों जो होते हैं, फ्लोराइड भी होता है, तीनों ये तीनों जो होते हैं ये गैस होते हैं। किंतु जब हम कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे इनके साथ तो ये ठोस अवस्था में हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये कहिए कि जो निम्नतम
फ्लोरोक्लोरोब्रोमो होते हैं कार्बन, वो सामान्यतः गैस होते हैं, किंतु अगर इनकी संख्या बढ़ गई, कार्बन की संख्या बढ़ गई, तो ये ठोस हो जाते हैं। ये तीसरी पॉइंट हो जाती, दूसरी पॉइंट हो जाती है। जबकि हम चौथी पॉइंट्स की बात करें तो इनके क्वथनांकों का क्रम, क्वथनांक तो जान ही रहे हैं, किस निश्चित ताप पर कोई भी द्रव उबलता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांकों का क्रम जो होता है, जैसे जैसे अणुओं की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे इनका क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब आप नीचे से आइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन सबसे अधिक, फिर उससे कम ब्रोमीन, फिर उससे कम जो है फ्लोरीन, फिर उससे कम क्लोरीन। तो क्वथनांकों का क्रम जो होता है फ्लोरीन, एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड और एल्किल फ्लोराइड होता है। तो क्वथनांकों का ये जो है इनके घटने का क्रम हो जाता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे द्रव्यमान बढ़ने का क्रम। तो द्रव्यमान बढ़ने का क्रम, जैसे जैसे इनकी साइज बढ़ेगी, परमाणु की साइज बढ़ेगी, वैसे वैसे उनका द्रव्यमान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। फिर अगली पॉइंट्स की अगर हम बात करें विलेयता, तो हैलोएल्किन या हैलोएरिन की बात करें तो ये द्रव में अल्प विलेय होते हैं, किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक गुण, इसके पहले हमने हैलोएल्केन के बारे में रासायनिक गुण बताया था, उसमें 3 प्रकार की रिएक्शंस पाई गई हैं। इसमें भी हैलोएरिन में भी 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होंगी, जिसमें पहला होता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, दूसरा होता है निराकरण अपक्रिया या विलोपन अपक्रिया, और तीसरा जो होता है वो धातु के साथ अपक्रिया होती है। तो जब हम हैलोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया की बात करेंगे, तो प्रतिस्थापन अपक्रिया में क्या होगा कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल रेजेंट जो होगा, यानी जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है, वो कार्बन से जुड़ेगा और उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, और वो जो है 3 प्रकार के रिएक्शंस को शो करेगा। तो हम जब भी नाभिक से ये हैलोएरिन की अपक्रिया की बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे 3 ही स्थितियों पर नाभिक स्नेही जो अभिकर्मक होता है वो जुड़ेगा। तो जो 3 प्लेस होता है, जो 3 स्थान होता है, 3 जगह जो होती है, उसको हम आर्थो, पैरा और मेटा के नाम से जानते हैं। तो आर्थो और पैरा मेटा क्या होता है, उसको अगर हम देखें तो जो बेंजीन रिंग होती है, कुछ बेंजीन रिंग ऐसे होती है, ये आपकी बेंजीन हो गई। अब इस बेंजीन से यदि इसको हम पहला कार्बन माने, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ और इसको 6, तो हम देखेंगे यदि हमारा कोई अटैकिंग एजेंट कार्बन नंबर 2 पे अटैक करता है तो इसको हम कहते हैं आर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं, आर्थो पोजीशन कहेंगे। ठीक। और यदि हमारा कोई अटैकिंग रिएजेंट तीसरे नंबर कार्बन पे जुड़ता है, यानी थर्ड कार्बन से जुड़ता है, तो इसको हम मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटा पोजीशन कहते हैं। और अगर कोई चौथे पर जुड़ता है तो इसको हम कहेंगे पैरा पोजीशन। क्या कहेंगे, पैरा पोजीशन, पैरा स्थिति। तो इस तरीके से यदि हम दाहिनी तरफ और अगर बाएं तरफ की बात करें तो वही कंडीशन यहाँ पर भी होती है। यहाँ से अगर कोई अटैच होता है तो इसको ऑर्थो पोजीशन, और यहाँ से कोई कार्बन अटैच होता है तो इसको मेटा पोजीशन, और अगर कोई एक से जुड़ता है तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरा स्थिति कहेंगे। तो आपको ध्यान देना है OMP यानी आर्थो, मेटा, पैरा। तो जब भी आप हैलोएरिन या बेंजीन से अपक्रिया कराएंगे किसी भी रिएक्शन में कोई भी, तो वहां पर आपका जो बेंजीन में अटैचमेंट होगा वो केवल इन्हीं तीनों स्थितियों पर होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो आइए कुछ हम जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया में यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें हम कुछ सामान्य रिएक्शन आपको दिखाएंगे। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, अटैकिंग रिजेंट हो गया, और ये आपका हैलोएल्कीन हो गया या हैलोएरिन हो गया।
इस पे जब ये अटैक करेगा तो यहाँ से ये बांध टूट करके, चूंकि ये आपका पहले धनात्मक ऋणात्मक दो भागों में टूटेगा, तो यहाँ पर टूटेगा तो यहाँ पे कमी हो जाएगी, और फिर यहाँ जब ये जुड़ेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो आपका अधिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल रीजन सेंटर एटम कार्बन से जुड़ा, और जब कार्बन से जुड़ा तो यहाँ पर वैलेंसी 5 हो जाती है, जिसके कारण ये आपका यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है। तो इस तरीके से अटैकिंग रीजन आपका इस कार्बन से जुड़ जाता है। तो जहाँ पर अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल यानी जो नाभिक से नहीं होता है वो क्या क्या हो सकता है, हाइड्राइड भी हो सकता है, ये हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, या फिर हाँ ईथर भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकती है, और यहाँ पर हमने लिखा है C∼N, इसको हम कहेंगे साइनाइड। क्या कहेंगे? साइनाइड कहेंगे। और यहाँ पर हम N डबल बॉन्ड C लिखेंगे, वही चीज उलट दिया है। तो जब आपका Cn रहेगा तो उसको आप साइनाइड पढ़ेंगे, और जब Nc रहेगा तो उसको आप पढ़ेंगे आइसोनाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइड पढ़ेंगे, नाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइड पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमने नाइट्राइट लिखा है और आयोडाइड। तो इस तरीके से Nu इक्वल टू आप इतने समूह को ले सकते हैं, इसको लेकर के आप कोई भी आप क्रिया दे सकते हैं। तो कैसे होगा आइए देखा जाए।